जानते हैं राजा योगधीर और सत शुक्र जी का वृत्तांत। सतयुग में राजा योगधीर और सतगुरु सत शुक्र जी का वृत्तांत ये है कि राजा योगधीर सतयुग में थे। योगधीर राजा बड़ा अभिमानी था, लेकिन वेद पाठों का पठन करता था। वेद पाठी था, अर्थात दूसरों को बहुत उपदेश दिया करता था। उस राजा के यहाँ सत शुक्र जी गए और 12 वर्ष तक सत शुक्र जी उस राजा को समझाते रहे कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हो गए जिनके पास कोई कमी नहीं थी। उनके पास तेज चलने वाले घोड़े थे जो 3 पग में पृथ्वी को नाप दें और एक पल भर में हम हजारों कोस उड़ जावें, लेकिन सब मरकर काल के गाल में जा बचे। तू उनके सामने क्या वस्तु है? हे राजा, तू इतना घमंड क्यों कर रहा है? यह किसी का नहीं रहा। इतना समझाने पर भी राजा की समझ में बात नहीं आई और सत शुक्र जी को तलवार लेकर मारने को दौड़ा। एक दिन कुछ लोग राजा के पास आए और कहने लगे कि हे राजा, हमको बड़ा दुख है। तब राजा ने कहा, बताओ क्या दुख है? तब उन लोगों ने कहा कि हमारी मुक्ति किस प्रकार होगी, हमारा आवागमन कैसे छूटे, तीनों तापों से किस प्रकार बचें, काल का बड़ा भारी भय है, हमको इससे कौन बचावे? आप तो हमारे महाराजा हो, हमको काल के भय से बचाओ। आप हमारे स्वामी हो, हमें इन दोनों दुखों से बचाओ, एक गर्भ में आने तथा दूसरे अग्निदाह से आप हमारी रक्षा करें। राजा योगधीर वचन। राजा कहे मैं बड़ा अभागा, यही दुख मोह को भी लागा, जो कोई इनसे ले छुड़ाई, ताको पावे हम धरई भाई, गर्भवास जो मेटे फेरा, मैं अब हूँ उन्हीं का चेरा। राजा ने कहा कि ऐसा कौन है जो आवागमन का दुख दूर करे? बड़े बड़े सिद्ध साधु ऋषि मुनि और देवता आदि आवागमन के बंधन में पड़े हैं। मेरे मन में बड़ी चिंता है कि गर्भ में आने की बात कैसे छूटे। तब लोगों ने समझाया कि ये राजा सुन, सत शुक्र जी महाराज में यह सामर्थ्य है, किसी दूसरे में नहीं। वह तो स्वयं परम पुरुष हैं। सतलोक इनका देश है। यह तीनों गुणों से परे हैं। यह तीनों लोग तीनों गुणों के अधीन हैं। इन सतगुरु का देश न्यारा है। वहां जहां कोई जाता है वह अमर हो जाता है। वह अजर अमर घर में जाकर रहता है, फिर भवसागर में कभी नहीं आता। जब इतनी बात लोगों ने कही तब राजा के मन में समझ आई। राजा योगधीर सत शुक्र जी के चरणों पर गिरा और माफी मांगी। सदगुरु ने दया करके इस राजा को मंत्र की दीक्षा दी। राजा का अंतःकरण शुद्ध हो गया। अपनी समस्त रानियों तथा पुत्रों सहित सदगुरु के चरणों की सेवा में लग गया। इस राजा का पिता जो मरकर हाथी की देह को प्राप्त हुआ था, उस पर भी सदगुरु की कृपा हो गई। वह भी हाथी की योनि छोड़कर श्रेष्ठ कुल में मानव के शरीर को प्राप्त हुआ, अर्थात हाथी के शरीर से छुटकारा पाकर वह राजा कनक हुआ। राजा कनक ने सदगुरु की शरण ली। यह बहुत बड़ा राजा था।
उसके पास लाखों सिपाही, 16,000 बांदियां और 18,000 हाथी थे। राजा रानी ने सदगुरु से दीक्षा पाई। सदगुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा, तब सबको अगम ज्ञान हो गया। राजा योगधीर के साथ 9 लाख मनुष्य सत शुक्र जी के शिष्य हुए। सब भविष्य की बातें और तीनों कालों का हाल जानने लगे। समस्त संसार के पदार्थों को तुच्छ तथा नाशवान समझने लगे। यद्यपि उसके अधीन बड़ी संपत्ति तथा अतुल वैभव था, तो भी उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी। ग्रंथ कनक बोध में लिखा है कि राजा कनक के गृह में सत शुक्र जी इस प्रकार रहे थे जैसे नरहर ब्राह्मण और नीरू जोलाहे के घर में रहे थे। वह समय सतयुग का था। कबीर साहब का नाम सत शुक्र प्रसिद्ध था। रानी लीलावती और पूर्णवती के सिर पर जब सदगुरु ने अपना हाथ रखा तो उनका हृदय ज्ञान से विकसित हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सुध हो गई। इस प्रकार 50 रानियां, राजा और अपनी बांदियों सहित सदगुरु की शरण में आकर सदगुरु के देश पहुंच गए। भजन के माध्यम से बताया है, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पर रखाने से भस्म तन में रमाने से। जटा सिर पर रखाने से भस्म तन में रमाने से। सदा फल मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। सदा फल मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। करे व्रत नेम भारी है, भरम मन का मिटे नाही। करे व्रत नेम भारी है, भरम मन का मिटे नाही। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। कोटि सूरज शशि तारा, करें प्रकाश मिल सारा। कोटि सूरज शशि तारा, करें प्रकाश मिल सारा। बिन गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। बिन गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। ईश सम जान गुरु देवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम जान गुरु देवा, लगा तन मन करो सेवा।
ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंध कट जाई। ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंध कट जाई। अगर है ज्ञान को पाना, तो गुरु की जा शरण भाई। अम्बु सागर के तारण युग की कथा। कबीर साहब ने धर्मदास को तारण युग की कथा सुनाई। सुकृत सुनो आदि की वाणी, सत्य पुरुष बैठे और ज्ञानी। तारण युग परवाना आनी, 4 लाख युग अब जीव खानी। उत्तर पंथ रहे एक राई, धर्मदास ते ही कथा सुनाई। कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि उत्तर की ओर एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा अत्याचारी था। साधु तथा योगियों को पकड़कर कैद में डाल देता था। ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक को देखकर उस तिलक पर खपड़ी धसवाता था और ब्राह्मणों को सोटा मारकर जनेऊ को तोड़कर आग में डाल देता था। उसके समय में कोई वेद पुराण नहीं पढ़ सकता था और न ही भक्ति कर सकता था। जंगली पशु हिरण आदि को मारकर खा जाता था। उस राजा की ऐसी दशा देखकर कबीर साहब वहां गए। उस राजा के द्वार पर एक बहुत पुराना वट वृक्ष था। उस वृक्ष की छाया में कबीर साहब आसन लगाकर बैठ गए। उसी समय उस राजा की एक लड़की बाहर आई और कबीर साहब को दंडवत प्रणाम करके पूछने लगी कि महाराज आप कहाँ से आए हो और किस देश में रहते हो? आप किस कार्य से यहाँ आए हो? जो कुछ मांगो तो कहो, मैं आपको दूंगी और आप भिक्षा लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ का राजा बड़ा अत्याचारी तथा निर्दयी है। साधु ब्राह्मणों को बड़ा दुख दिया करता है। तब कबीर साहब ने उस दासी से कहा कि उस राजा से जाकर कहो कि एक सिद्ध आया है, द्वार पर आपको बुलाता है। यह बात सुनकर दासी ने द्वारपाल से जाकर कहा। द्वारपाल ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं जाकर यह समाचार राजा को कहूं तो राजा निश्चय ही मुझे मार देगा। उस दासी ने उस द्वारपाल को समझाया कि तुम कुछ भय मत करो। वह सिद्ध ही नहीं है वरन सृष्टि का रचयिता है। सुकन्या दासी के समझाने से वह द्वारपाल राजा के समीप गया। दंडवत प्रणाम करके कहने लगा कि हे महाराज, द्वार पर एक सिद्ध आया है। सुकन्या दासी ने मुझे समाचार दिया है कि वह आपको बुलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने अत्यंत क्रोध में होकर आज्ञा दी कि उस सिद्ध को मार डालो। सुकन्या दासी को भी फांसी लटकाओ। जब उस द्वारपाल ने आकर सुकन्या को यह समाचार बताया तो वह सुनते ही भागकर द्वार पर गई और कबीर साहब से कहा कि ए महाराज, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि राजा तो मुझे फांसी देने को कह रहा है। कबीर साहब वहां से उठकर कुछ दूर पर जाकर तालाब के किनारे पर बैठ गए। इस राजा का यह नियम था कि जब सवा पहर दिन चढ़ता था तब सोकर उठता था। उस समय छतिया नाम की दासी सोने के घड़े में तालाब से जल भर कर लाती और राजा को नहलाती थी। वह दासी जल भरने को तालाब पर जाकर जल में घड़ा डुबोया, तब घड़ा बाहर निकालने से भी नहीं निकलता। उसने काफी जोर लगाया तो भी घड़ा बाहर नहीं निकला।
काफी लोगों ने मिलकर उस घड़े को अपनी ओर खींचने लगे, लेकिन वह घड़ा अपने स्थान से नहीं हिला। राजा रानी को जब यह समाचार मिला तो रानी को भय उत्पन्न हुआ। राजा स्वयं अनेक मनुष्यों सहित उस तालाब पर आया और हाथियों से वह घड़ा खिंचवाने लगा, लेकिन घड़ा बाहर नहीं निकला। राजा के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। तब अपने मंत्रियों से कहने लगा कि अब कौन उपाय करा जाए। अम्बु सागर में निम्न छंद में गाया है, राव देखत भयो व्याकुल, बारी जल बहु नीर ही, आज अचरज भयो अति है, घड़ा कह यह किन गई, सहस कुंजर लाग मानुष, नहीं खींचत सो टरियो, कीन बहुत उपाय हानियो, अभय देखत जीव डनियो। मंत्री करो विचार, मम घटति संशय भयो, व्याकुल चित्त हमार, कीजे कौन उपाय अब। मंत्री कहे सुनिए महाराजा, भजन कहत मोहि आवे लाजा, सिद्ध एक आवा दरवाजा, ता पर आप कीन ऐतराजा, सो स्वामी यह चरित दिखावा, हमरे चित्त भृति यह भावा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि इस राजा के मन में जब अत्यंत बेचैनी हुई तब अपने मंत्रियों से कहा कि अब कौन सी युक्ति करें, इसका क्या कारण है कि घड़ा नहीं निकलता। तो उनमें से एक ने सोचकर कहा कि ए महाराज, हमको तो ऐसा जान पड़ता है कि यह सिद्ध बाबा जो आपके द्वार पर आया था, आप उस पर नाराज हुए थे, उसका ही यह कौतुक है। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। कबीर साहब धर्मदास से कह रहे हैं कि हमने एक बार फिर राजा को ऐसा कौतुक दिखलाया जिससे राजा को समझ आए। उस तालाब के किनारे एक बट वृक्ष था। उस वृक्ष पर वही सिद्ध बाबा तोता का रूप बनाकर बैठ गए। इस तोते को देखकर शिकारी दौड़कर आए और तोते के ऊपर तीर चलाया। तीर तोते को नहीं लगा और तीर पलटकर शिकारी की ओर को गया। शिकारी भयभीत होकर भाग गए। उसके बाद कुछ लोगों ने आकर गुलेल से तोते को मारना चाहा, लेकिन गुलेल के टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए। किसी ने तालियां बजाकर तोते को उड़ाना चाहा, लेकिन तोता अपनी जगह से नहीं उड़ा। इतना सुनते ही वो राजा वहां पहुंचा। उस तोते को वृक्ष पर बैठा देखकर शिकारियों को बुलवाया। राजा ने चिड़ीमारों से कहा कि जो कोई इस तोते को फंसाकर मेरे पास लावेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। वे लोग फंदा लगाकर तोते को पकड़ने लगे, लेकिन तोता पकड़ में नहीं आया। वह तोता बट वृक्ष से उड़कर राजमहल पर आकर बैठ गया। इस तोते का शरीर कांति युक्त था। राजा ने जान लिया कि यह वही तोता है। रानी ने सोने के कटोरे में दूध चावल तोते के सामने रख दिए। तोता रानी के हाथ पर आकर बैठ गया। उस समय राजा और रानी को बड़ी भारी खुशी हुई। राजा ने सुनारों को बुलवाकर कहा कि कोई अच्छा पिंजरा बनाने वाला हो, उसे एक सोने का पिंजरा बनवा कर लाओ। तब एक सुनार पिंजरा बनाने लगा। उस सोने के पिंजरे में 1.25 लाख हीरे तथा मोती लगे। राजा ने उस पिंजरे में तोते को सुखपूर्वक रखा। रानी तोते को पढ़ाने लगी कि तू राम राम कह। उस समय तोता बोला कि ए रानी, ध्यान दोगी, तुम्हारे ऊपर काल चक्र घूम रहा है, क्या आपको उसका भय नहीं है?
यह बात सुनकर राजा कुछ सचेत हुआ, लेकिन धन के मद में किसी को ज्ञान नहीं होता। तब उस तोते ने सोचा कि राजा को इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा। तो आगे क्या हुआ कि राजा के महलों में आग लग गई, सब कुछ जलने लगा। जब हाथी और घोड़ों पर आग दौड़ी, तब राजा घबराकर रानी से कहने लगा कि कहीं तोता न जल जाए, क्योंकि राजा और रानी को इस तोते से बड़ा प्रेम हो गया था। रानी रो रो कर कहने लगी कि यदि तोता जल गया तो हमारा भाग फूट जाएंगे। राजा ने नौकरों से कहा कि तोते को देखो। तब सब लोगों ने देखा कि समस्त धन संपत्ति जल रहा है, पर तोते के पिंजरे के पास अग्नि नहीं पहुंची। अग्नि बुझने के पश्चात राजा रानी ने तोते को पिंजरे सहित सुरक्षित पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तोते को अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगाया। राजा रानी ने विचार किया कि यह तोता नहीं है, कोई पुण्य आत्मा है। राजा रानी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ये तोता, तुम हमारे घर 12 वर्ष से रह रहे हो, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आप स्वयं अपने रूप में आकर हमें समझाओ। तब वह तोता पिंजरे से बाहर निकलकर कबीर साहब का रूप बनाकर और राजा के सामने आकर समझाने लगे कि ये राजा, मैं तुम्हें सोते को जगाने आया हूं। मैं तुम्हारा सदगुरु हूं, तुम्हें मुक्ति प्रदान करने आया हूं कि अब जो जीवन का शेष समय है उसे बेकार न करो। जीवन बीत रहा है, अपने को जानो। तब राजा रानी सदगुरु को पहचाना और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा रानी अपने संतानों सहित सदगुरु के चरणों की सेवा में लग गए। राजा की 13 रानियां थीं, 5 बेटियां और 4 पुत्र थे। वे सब कबीर साहब से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगे। इनके साथ अन्य मनुष्यों ने भी सदगुरु से दीक्षा ली। सेवा भजन करते हुए परम धाम को गए। हमें भी सबको विचार करना चाहिए कि उम्र बीत रही है, अभी से भजन करने में लग जाएं और अपने जीवन का कल्याण करें।